ये महाभारत का वो अनसुलझा रहस्य है जहां धर्म के रक्षक भगवान कृष्ण और एक निश्चल भक्त एकलव्य आमने सामने आ गए थे। एक ऐसी घटना जिसके बारे में इतिहास की किताबों में भी शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती है। इस स्रोत की शुरुआत ही एक बेहद चौंका देने वाले दावे से होती है। कोट है, ये भयानक सत्य जानकर कांप जाएंगे आप। सही में ये सुनते ही ध्यान बिल्कुल खिंच जाता है ना? ये स्पष्ट करता है कि जो कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके पीछे कई ऐसे गहरे और स्याह रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानने के बाद महाभारत के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ठीक है, चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और ज्वलंत प्रश्न यही है, आखिर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान वासुदेव कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया? सोचिए जरा, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जो कृष्ण हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, उन्होंने एक ऐसे योद्धा पर शस्त्र क्यों उठाया जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ गुरु भक्ति और निश्चलता को समर्पित कर दिया था? तो आते हैं अपने पहले खंड पर, एक भयानक सत्य। एक महान धनुर्धर की मृत्यु का ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसने युगों युगों से लोगों को बेचैन किया है। अक्सर हम पौराणिक कथाओं को बहुत सीधे और सरल रूप में देखते हैं, लेकिन एकलव्य का अंत उन चुनिंदा घटनाओं में से है जो हमारी सोच को पूरी तरह पलट कर रख देती है। ये साफ दिखाता है कि धर्म और न्याय के पैमाने असल में कितने जटिल हो सकते हैं। यहाँ स्रोत हमारे सामने कुछ बहुत ही शार्प और विचारोत्तेजक सवाल रखता है, जैसे असल में एकलव्य को किसने मारा? माधव को उससे युद्ध क्यों करना पड़ा? उसकी मौत के पीछे का असली सच क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या महाभारत में ऐसी और भी अनदेखी कहानियां हैं? ये सवाल बताते हैं कि यह मिस्ट्री कितनी लेयर्ड है। ये बस एक तीरंदाज के हारने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा खंड, एकलव्य का महान समर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे रूप लेती है। निषाद पुत्र एकलव्य के सर्वोच्च बलिदान को देखिए। सबसे पहले उसने खुद के बल पर धनुर्विद्या में महारत हासिल की, फिर गुरु द्रोणाचार्य के प्रति अपनी परम भक्ति दिखाई, और आखिर में जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। ये एक ऐसा बलिदान है जिसकी आज के समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी महान बलिदान के चलते एकलव्य को हर जगह एक बेहद पवित्र, निर्दोष और पूरी तरह से निस्वार्थ भक्त माना जाता है। उसकी भक्ति में कोई छल कपट नहीं था, कोई लालच नहीं था। उसने बस अपने कर्म और समर्पण पर विश्वास किया। और सच कहूं तो ये शुद्धता ही वो मेन रीजन है जिसके बिना हम आगे आने वाले संघर्ष को समझ ही नहीं सकते। और अब आता है हमारा तीसरा खंड, माधव की दुविधा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ कितना दिल तोड़ने वाला अंतर है। एक तरफ एक अत्यंत शुद्ध और निर्दोष भक्त है, और दूसरी तरफ उसके हिस्से में आता है अत्यंत कठोर व्यवहार और मृत्यु। ये असंतुलन किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हम हमेशा मानते हैं कि भक्ति का फल शुभ होता है, पर यहाँ तो नियम ही पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्रोत इस बात को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखता है। धर्म के सर्वोच्च रक्षक भगवान वासुदेव कृष्ण ने एक निस्वार्थ भक्त के प्राण ले लिए। यहाँ धर्म के रक्षक होने और इस हिंसक कृत्य के बीच एक बहुत बड़ा तनाव है। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि स्रोत के अनुसार इस तथ्य का विश्लेषण कर रहे हैं कि नियति ने कैसे इन दो विपरीत छोरों को टकराने पर मजबूर कर दिया। तो ये सवाल उठना पूरी तरह से लाजमी है कि आखिर माधव को इस कठिन परिस्थिति में क्यों धकेला गया? ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसने ईश्वर को भी इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा खंड, सुदर्शन चक्र का प्रहार। सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण का यह सर्वोच्च दिव्य अस्त्र, तभी उठाया जाता है जब हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएं और धर्म पर अत्यंत गहरा संकट हो। इसे किसी आम युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक गुरु भक्त के खिलाफ इस चक्र का उठना ही ये साबित करता है कि ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व और गंभीर घटना थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वासुदेव ने कोई भी फैसला हल्के में नहीं लिया था। स्रोत सामग्री इशारा करती है कि कोई अंतिम छिपा हुआ कारण जरूर था जिसने कृष्ण को एकलव्य के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाने पर विवश कर दिया। ये एक ऐसा सच था जिसे बाहर आना ही था। ये साबित करता है कि हर ऐसी घटना के पीछे एक विशाल उद्देश्य काम कर रहा होता है, चाहे वो ऊपर से कितना भी निष्ठुर क्यों न लगे। और अब हमारा आखिरी खंड, रहस्य और पुनर्जन्म।
अब यहाँ इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी सिर्फ एकलव्य की मौत पर खत्म नहीं होती। स्रोत महाभारत की कई और छिपी हुई परतों को सामने लाता है, जैसे अंगूठा मांगने के पीछे का असली रहस्य क्या था, कृष्ण और एकलव्य के बीच हुए उस भयानक महायुद्ध की असलियत, और सबसे बड़ा रहस्य, एकलव्य का पुनर्जन्म, यानी मौत सिर्फ एक शुरुआत थी। सनातन धर्म की ये अनदेखी कहानियां हमें दिव्य कर्तव्य और बलिदान की अपनी बेसिक समझ को एक बार फिर से टटोलने पर मजबूर करती हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, जो इतिहास में सामने दिखता है जरूरी नहीं वही पूरा सच हो। धर्म की स्थापना कभी-कभी उन रास्तों से होकर गुजरती है जो हमारी समझ के हिसाब से बहुत कष्टदायक और विरोधाभासी लग सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। ये कठोर सच्चाई हमें दिव्य कर्तव्य और धर्म की इतनी कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में क्या सिखाती है? क्या धर्म सिर्फ नियमों को मानने का नाम है, या ये पूरे ब्रह्मांड के उस गहरे बैलेंस को बनाए रखने का नाम है, जिसके लिए कभी-कभी सबसे निस्वार्थ इंसान की भी बलि चढ़ानी पड़ती है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।